हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्लास 12 का ये चैप्टर है और काफी ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखे भी गए हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि न्यू सिलेबस जो अभी आया है या जो भी सैंपल पेपर अभी आए हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा फॉर द स्टूडेंट ऑफ 2021 जो 2021 में अपियर करने जाएंगे। वैसे मैं एक बार चेकआउट करके आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, एक जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें मैं आप लोग को प्रॉपरली बता दूंगा कितना वेटेज है इसका और किस तरीके से आप लोग को तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि एनी आइडिया हैव द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ आइडिया है आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? सर वो कंपाउंड जो मतलब जिसमें सेंट्रल एटम जो होता है वो अपने बाकी जिनको मतलब लिगेंड्स कहते हैं वो उसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके। मतलब मतलब डाइपोल बन जाता है एक मोस्टली। तरह का, पूरी तरह नहीं देता है। पूरी तरह नहीं देता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड ही है एक तरह का। ओके, और एनीथिंग एल्स? और कुछ बताइए। और किसी को कोई जानकारी बताइए। चलिए, आपने तो बहुत हद तक सही बोला है। चलिए मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? अ कंपाउंड कंटेनिंग a compound a compound containing coordinate bond typically between a central metal atom and a number of other atom or groups. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड typically between a central metal atom and a number of other atoms or a group. ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या? व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना? तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द लुईस बेस एंड लुईस एसिड। it is a bond formed between Lewis base and Lewis एसिड। अब आप बोलोगे सर ये लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है? देखो एकदम बारी बारी से हम लोग चल रहा है, हर एक डेफिनेशन के हर एक डिटेल में हम लोग जाएंगे। अभी सेंट्रल मेटल एटम भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बारीकी से एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड टिपिकली बिटवीन अ सेंट्रल मेटल एटम एंड अ नंबर ऑफ अदर एटम। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द लुईस बेस एंड लुईस एसिड।
अब फिर से क्वेश्चन उठता है कि सर ये लुईस बेस और लुईस एसिड क्या है? तो देखिए, लुईस बेस एंड लुईस एसिड, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। लुईस बेस क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन इन पेयर। ये क्या करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन पेयर, ठीक है। और लुईस एसिड क्या करता है? क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन एक्सेप्ट पेयर। करता है। क्योंकि देखो, अब देखो मेरी बातें सुनो ध्यान से। लुईस बेस क्या करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन पेयर। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, पेयर में देता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को देता है तो पेयर में देता है, सिंगल नहीं देता है। तो जब ये पेयर में दे रहा है तो एक्सेप्ट भी तो पेयर में ही करेगा। तो लुईस एसिड क्या करता है? यस सर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो जब ये पेयर में डोनेट किया तो पेयर में एक्सेप्ट कर लिया ये। तो तुम लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अजूबा चीज क्या देखोगे तुम लोग? अजूबा क्या देखोगे? मेटल जो है, मेटल क्या है? वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो लुईस एसिड है ना, ये जो सेंट्रल मेटल एटम, ये जो लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम, इसी को लुईस एसिड बोलते हैं। अब तुम लोग तो हर एक जगह पढ़े होंगे कि सर जो मेटल है वो डोनेट करता है, बट यहाँ तो सर आप तो अजूबा चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजूबा है, क्योंकि मेटल जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है उसका रीजन भी बताता हूँ, कि जितने भी मेटल जो यहाँ पे बात होती है, चर्चा होती है, वो डी ब्लॉक का होता है। कौन से ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मेटल होते हैं। तो इसका जो डी ऑर्बिटल है ना, वो खाली होता है। खाली होने से क्या हुआ? तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। आया समझ में? तो जितने भी मेटल की बात होती है जो एक्सेप्टर होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात होती सर एक बार है। बताइएगा, समझ नहीं आया। मैं कह रहा डी हूँ ब्लॉक कि है तो मतलब एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? अरे तो डी ऑर्बिटल खाली होता है ना डी ब्लॉक का। जब तुम इलेक्ट्रॉनिक हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो डी खाली होता है ना। तो खाली होगा तो वही तो एक्सेप्ट करेगा। अगर भरा रहता तो एक्सेप्ट नहीं करता वो। भरा रहता तो एक्सेप्ट नहीं करता ठीक। ना। लुईस बेस में मैं क्या बता रहा हूँ कि प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन पेयर। इसके पास लोन पेयर रहेगा तभी तो देगा ना, नहीं तो देगा ही नहीं यस फिर। सर, आ गया। क्लियर है? चलो, तो अब मैं बताता हूँ आपको। इतना क्लियर है आपको? लुईस बेस लुईस एसिड समझ में आ गया, ठीक है। अब यस चलिए सर। देखिए, ये सेंट्रल मेटल एटम और ये नंबर ऑफ अदर एटम के साथ वो कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा K4Fe(CN6), ठीक है। तो ये जो K4 है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन, काउंटर आयन। ठीक है। और ये जो FeAC को बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और ये जो CN है इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगैंड। या तुम बोल लो CN को लिगेंड बोल लो या लुईस बेस बोल लो, यही लुईस बेस होता है। इसको सेंट्रल मेटल एटम बोल दो या तुम लुईस एसिड बोल लो। क्लियर हो रहा है सारी चीजें? सर ऐसा भी कभी केस बनता है क्या जिसमें मतलब सेंट्रल एटम डोनेट करता है लिगैंड को? नहीं, मतलब डोनेट कैसे? डोनेट तो उल्टा यही करेगा उल्टा ना। हो जाए। नहीं नहीं नहीं, डोनेट यही करता है, बेस करता है। ठीक है सर। और एसिड जो हमारा जो सेंट्रल मेटल है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है ना, ठीक है सर। ये जो ब्रैकेट है, इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो दो ब्रैकेट है, इसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी हैव द आइडिया? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। और एंटिटी, और एंटिटी है, समझ में? क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो, इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल
लिखता हूं तो अब आप लोग बताओगे कौन सा लुईस बेस है, कौन सा लुईस एसिड है। 2 एग्जांपल में लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को बताना लुईस एसिड क्या कौन सा है, लुईस बेस कौन सा है। चलिए बताइए, इसमें लुईस, पहले वाले में लुईस एसिड, लुईस बेस कौन सा है? सर लुईस एसिड तो वही है, कोबाल्ट। और ये क्या हो गया? और लुईस बेस लुईस बेस। नमोनिया है। में लुईस एसिड लुईस कौन बेस सा है? अमोनिया। ये लुईस एसिड हो गया। ये इसमें क्या हो सिल्वर गया? लुईस बेस हो गया। और अमोनिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नो इसके सर। बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एनी आइडिया? सर नंबर ऑफ लिगेंड्स, वही। यही यही मिस्टेक कर दिए तुम। 99% बच्चा ये बोलता है कि सर नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, द नंबर इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पता है ना क्या बोलता हूं मैं इसके, ये कोऑर्डिनेशन है ना, इंडिकेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इंडिकेट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल से मैं आप लोग से पूछता हूं, ठीक है। क्या पूछ रहा हूं मैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर नंबर का क्या मतलब हुआ, इसमें चार्ज से बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, नंबर का मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। इसको थोड़ा सा और इजी वे में बता देता हूँ, रुक जाओ। और इजी वे में लिख लो नंबर ऑफ, इसको अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो ये लिख लो, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसमें हम लोग को पता चल जाए नंबर, जितना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड हुआ वही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। दैट इज द 100% करेक्ट नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। एक एग्जांपल देके सर समझा। तो फिर उसमें और नंबर ऑफ लिगेंड में फर्क क्या हुआ? मैं नंबर बता तो रहा सेम हूँ, ही आएगा ना? नहीं बहुत बार ऐसा, हर एक बार का सिचुएशन नहीं है, हर एक बार का ऐसा सिचुएशन नहीं है। ठीक है, कोई पेयर में डोनेट करता है कोई, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले ये एग्जांपल आप समझिए फिर आपको समझ में आएगा। एक चीज, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये एग्जांपल है मेरा FeCN6 4-, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जो सीएन जो है वो डोनेट करता है, क्या करता है डोनेट, एक लोन पेयर। जो सीएन जो है वो डोनेट कितना करता है, डोनेटेड 1 लोन पेयर करता है हमेशा, पता है ना तुमको। यस सर। तो 1 लोन पेयर डोनेट करने का मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो एक लोन पेयर डोनेट करती है, उसको बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है। और एक चीज और सुन लो, एक चीज और मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि जैसे मान लो ये सीएन जो है ये डोनेट करा 1 लोन पेयर, तो कितना सीएन है मेरे पास, 6 है ना। यस सर। हेलो। तो अगर मान लो सीएन माइनस डोनेट किया 1 लोन पेयर, तो 6 सीएन माइनस कितना डोनेट करेगा, 6 लोन पेयर करेगा। तो 6 लोन यस। पेयर हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोले थे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। तो यहाँ कितना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड हुआ, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है।
जब तुमको मैं एमसीक्यू का सीट दूंगा ना, अभी एमसीक्यू का सीट दूंगा, तो तुमको डिफरेंसेस पता चल जाएगा कि जो तुम नंबर ऑफ लिगेंड्स बोल रहे थे ना, और उसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है। आया समझ में? वो थोड़ा ओके। सा आपको, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे जितना हम लोग बढ़ेंगे उतना आपको डेप्थ में नॉलेज पता चलता जाएगा, फिर आप खुद ही उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद एक चीज जान लीजिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, अगर इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में जैसे पानी में अगर डालता हूं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्रेक नहीं करता है। ये क्या होता है, ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं स्टार मार्क करके, स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी generally does not break in aqueous solution। तो अब तुम लोग बोलोगे सर क्या है ये, आपने जनरली वर्ड फिर क्यों लिखा है ना? जब आप बोल रहे हो कि ये टूटता ही नहीं है तो फिर जनरली क्यों लिख दिया सर? जनरली का मतलब कुछ आपने इसमें राज छिपा रखा है, तो एकदम राज छिपा रखा है। देखो ये जनरली ब्रेक नहीं करता, मतलब ये भैया नॉर्मल नहीं है इसका ब्रेक होना। बट अगर कभी ब्रेक करना हो, तो मुझको बहुत ज्यादा एसिडिक करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा बेस करना पड़ेगा। आया समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये भी चीजें लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी only break if the solution is highly acidic या highly base। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम क्या बोलने जा रहे हैं आपसे, इसके बाद हम क्या बोलने जा रहे हैं कि अगर मान लो हमने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, K4 FeCN6, ठीक है। अगर मैंने उसको H2O पे डाला, किस पे डाला, H2O पे डाला, H2। तो मैं क्या बोला था कि ये जो ब्रैकेट है ये तो टूटेगा नहीं, तो टूटेगा कौन, ये वाला पार्ट टूटेगा, यस सर। है ना? तो ये पार्ट कैसे टूटेगा, तो 4K K प्लस प्लस में बन टूट गया, जाएगा और है ना? और ये क्या हो जाएगा, यस सर। FeCN6 FeCN6 -4। -4। कोई दिक्कत? दोनों एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? नो सर। नो यस सर। सर। यस सर, ओके। अगर मैं इसमें तुमको बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस बताओ कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो इसके लिए 4 और इसके लिए 1, तो 5 हो गया ना? हेलो, यस सर। ठीक। ठीक है। बट एक और एग्जांपल से पूछ रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल। क्या एग्जांपल है वो, NiCO4। इसका मैं पूछूं आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर और आयंस बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर और आयन बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सीओ जो है वो क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो कितना सीओ है, 4 सीओ, तो 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया मेरा, 4। 4। 4 हो गया। अब आयन तो आयन 0 बनेंगे। बताइए, अब आयन बताइए कितना होगा, 0 होगा। क्यों आयन 0 तो होगा, 0 होगा।
क्यों जीरो होगा बताइए? कोई काउंटर आयन नहीं है ना, ये वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रेक, गुड, ये ब्रेक नहीं होता है ना। वेरी गुड। ये ब्रेक होगा नहीं और हमारा काउंटर आयन है नहीं, है ना, जो ब्रेक होगा। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड आदित्य। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में आप लोग को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेमिंग सीखेंगे, कैसे नेमिंग करते हैं सारी चीजें। तो जितना आज आप लोगों को बताया है उसको अच्छे से करके रखिएगा, क्योंकि कल की जो क्लासेस है काफी इंपॉर्टेंट होने जाएगी। ठीक है, और कोई बच्चा उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन फिक्स्ड आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वीडियो और दैट क्लास, तो मस्ट अटेंड। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।